नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह आपके खुद के यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज साइंस से रिलेटेड 49 क्वेश्चन को लेके मैं आज हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 1 है परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया पर, सेकेंड है नाभिक की संलयन पर, और थर्ड है परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, फोर्थ है नाभिकीय विखंडन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नाभिकीय विखंडन, यानी डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ गैस से, सेकेंड सिर्फ ठोस से, और थर्ड सिर्फ द्रव में, और फोर्थ है तीनों में, यानी तीनों माध्यम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ठोस में। इसका बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ए डी यानी ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, और डी तीनों माध्यम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों माध्यम में, यानी डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सेकेंड नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर थर्ड वर्ण विक्षेपण, और फोर्थ जो है विकिरण। इसमें राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी बी राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य बना होता है, तो सूर्य किससे बना होता है, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर सेकेंड हीलियम से, ऑप्शन नंबर थर्ड कार्बन से, और जो फोर्थ ऑप्शन है ए और सी दोनों से। फिर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऊष्मा का स्थायी मात्रक। तो ऊष्मा का स्थायी मात्रक ऑप्शन देखते हैं। सेल्सियस, बी फारेनहाइट, सी जूल, और डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, यानी सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ताप का स्थायी मात्रक पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन देखते हैं। पहले ए केल्विन, सेकेंड जो बी है एम्पियर है, सी क्या है कैंडेला है, और डी कैलोरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन, यानी ए राइट आंसर होगा। और नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है। एक जो है नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया। तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी पेकुलर, सी फर्मी, और डी ऑटो हान। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मी, यानी सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। तो देखते हैं ऑप्शन ए अमीटर, हाइग्रोमीटर, बी और ग्रेविमीटर, सी और मैनोमीटर, डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। तो ए ऑप्शन देखते हैं संवेग त्वरण बल, बी ऑप्शन देखते हैं विस्थापन भार विद्युत धारा, और सी देखते हैं विद्युत तीव्रता बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, और डी देखते हैं उपयोग में सभी। इसका राइट आंसर होगा डी सभी। ठीक है, डी सभी। क्वेश्चन नंबर 11 किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। तो ऑप्शन ए समय चाल द्रव्यमान, ऑप्शन बी ताप दाब ऊर्जा, और सी आयतन घनत्व कार्य, और डी उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी, यानी डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आवृत्ति का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 12 आवृत्ति का मात्रक पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है किलो हर्ट्ज, और सी ऑप्शन है हर्ट्ज और सेकेंड प्रति सेकेंड, और किलो हर्ट्ज प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, यानी ए राइट आंसर
होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखते हैं, ठोस में, सेकेंड गैस में, थर्ड द्रव में, डी तीनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पराश्रव तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, तो ये ऑप्शन को देखते हैं 20 हर्ट्ज से कम। बी ऑप्शन को देखते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 वाटर के बीच। और सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 39 अंश सेल्सियस पर, बी -40 अंश सेल्सियस पर, और सी -49 यानी 49 अंश सेल्सियस पर, और डी 98.6 फारेनहाइट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पे राइट आंसर होगा, यानी सी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मानव शरीर का ताप की बात कर रहा है। मानव शरीर का ताप, तो ए ऑप्शन है 37 अंश सेल्सियस, बी ऑप्शन है 98.6 फारेनहाइट यानी 98.6, और 99.6 सी ऑप्शन, और डी और प दोनों यानी ए और बी दोनों। आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी और ब दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पे होता है। इसका जो है ऑप्शन देखते हैं। ए है 4 अंश सेल्सियस, बी है 5 अंश सेल्सियस, सी है 7 अंश सेल्सियस, और डी है 0 अंश सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अंश सेल्सियस पे होता है, यानी ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 6400 किलोमीटर प्रति सेकेंड थर्ड सी ऑप्शन है, यानी थर्ड ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 764 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण, तो ए ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में होता है, बी ऑप्शन है किसी वस्तु में होता है, सी ऑप्शन है किसी वस्तु में नहीं होता है, कि और डी ऑप्शन केवल गतिमान वस्तु में होता है। तो ये प्रत्येक वस्तु में होता है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कार का स्थायी मात्रक पूछ रहा है, तो कार का एक स्थायी मात्रक को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है केल्विन, सी ऑप्शन है कैलोरी, और डी ऑप्शन हॉर्स पावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आश्वस्ति बराबर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 776 वाट, और बी 746 वाट, और सी 11,000 वाट, और डी 4200 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, और थर्ड ऑप्शन है गति का नियम तृतीय। इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर होगा गति का द्वितीय नियम जो है व्यंजक, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, और परिवर्तित रहता है, उपरोक्त में सभी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फटता है, यानी ए राइट आंसर होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंदर दाब बढ़ने के कारण। प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है, यानी ये राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के तल का प्लायन वेग। तो पृथ्वी के तल का प्लायन वेग जो होता है यानी बी लाइट 6.4 पूरे 10/6 मीटर होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, पानी की बूंदों के गोले होने का कारण ये पृष्ठ तनाव, यानी बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को, झूला झूलती हुई एक लड़की, किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल क्या होता है? झूला झूलती हुई लड़की किसी लड़की की बगल में कोई लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित, सी राइट आंसर होगा। गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल होता है, तो ये बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर ए होगा। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि का अंतर तरंग होती है, इसका ए राइट आंसर होगा। वाला क्वेश्चन, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि उनके तारत्व अधिक हो। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो ये 17 मीटर होनी चाहिए, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता की गामा किरण, यानी सी राइट आंसर होगा। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो ठीक है, पानी की सबसे अधिक होती है विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव 200-273 सेल्सियस होगा। और 37 क्वेश्चन की बात करें, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चालन विधि से, यानी सी इज राइट आंसर। और अति को उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गोत ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, तो बी राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो अभी बाकी क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका राइट में विकिरण विधि से होता है, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश होता है, तो प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, इसमें होता है, और यानी डी इज द राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर होगा इसका। अब आगे देखते हैं, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, ये इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी सी राइट आंसर होगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का, डी इज द राइट आंसर। किस रंग के प्रकाश का परावर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी, यानी ए राइट आंसर होगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाते हैं, बी इज द राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ये राइट आंसर और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई क्यों देते हैं? तो इसका राइट आंसर और प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी बी इज द, ए इज द राइट आंसर।